हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू केमती अछंती आपण माने समस्त आशा करूची समस्त प्रिपरेशंस भलो भाबे चालुथिबो और बढ़िया से पढुथिबे एग्जामिनेशंस पई प्रिपेयर होथिबे आमे करूछु सॉइल मेकानिक्स रो इडा क्रैश कोर्स ये बहुत इंपोर्टेंट क्लास इडा पूरा न्यूमेरिकल आ कांसेप्ट जो लास्ट क्लास रे मु डिस्कस करिथिली ता बेसिस रे किछि क्वेश्चन आ किछि नुवा कांसेप्ट गुडा को भी डिस्कस करी चलीवा ये पर्टिकुलर क्लास रे तो फोकस करिवे देखंतु यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज Cu यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट Cu विषय रे बतैथिली Cu रो फार्मूला थिला d60/d10 मु बतैथिली तो आरो रेंज जो मु बतैथिली गोटे बतैथिली ग्रेटर देन 6 Cu ग्रेटर देन 6 बतैथिली आ गोटे बतैथिली Cu ग्रेटर देन 4 जदि को सॉइल रो Cu ग्रेटर देन 6 आसुची तो ताको हमें कहबा वेल ग्रेडेड सैंड जदि को सॉइल रो Cu ग्रेटर देन 4 आसुथिला ताको हमें कहबा वेल ग्रेडेड ग्रेवल आउ Cu जदि अप्रोक्सीमेटली 1 होतला तो ताको हमें कहउथलो यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सॉइल माने जाय सेम साइज ऑफ पार्टिकल अछि ओके ताको हमें कहउछु यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सॉइल तो ये टाइप हमें Cu काढुथलो इडा कोन सेफ फैक्टर आ उडा सेफ फैक्टर थिला जाको हमें कहबा कोन कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इडा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट और कर्वेचर कोएफिशिएंट एम्ति बुझी पारु छंती की तो ये जो Cu वैल्यू थिला ये हमें को टाइप सॉइल पे बेसिकली कैलकुलेट करिवा ये हमें करूथलो फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ओके दिस सेफ फैक्टर आर बेसिकली फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ठीक अछि ये सेफ फैक्टर केबे कैलकुलेट होतला स्टेप बतैथिले जते बेला हमें क्लासिफिकेशन करिवा सॉइल रो तो सीव एनालिसिस जते बेला हमें करिवा सीव एनालिसिस करिला परे परसेंटेज फाइनर देन करस्पोंडिंग साइज जते बेला हमें कैलकुलेट करिवा ठीक अछि तो से परसेंटेज फाइनर देन करस्पोंडिंग साइज कैलकुलेट करी हमें कोन करूछु पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनौथलु आ विषय में बतैथिली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कोन होतला परसेंटेज फाइनर देन करस्पोंडिंग साइज को y एक्सिस रे रिप्रेजेंट करूथलु और लॉगरिथमिक स्केल रे अलोंग द x एक्सिस वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मतलब दैट पर्टिकुलर साइज ओके तो ये दुईटा पैरामीटर मझी रे गोटे कर्व प्रिपेयर हो आसुथला जाको हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहूथलु ओके तो से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पाई ये सेफ फैक्टर गुडा को कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ठीक अछि तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कोन आईडिया दी आपन को वेल ग्रेडेड माने ग्रेडेशन विषय रे और टाइप ऑफ सॉइल विषय रे ठीक अछि तो एठी जो क्वेश्चन पचारि छंती यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज ऑलवेज लेस देन 1 सेमती किछि अछि कि एठी तो ग्रेटर देन 6 4 तो कहिछि एटा हेबनी ऑलवेज इक्वल टू 1 ना 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 भाई जदी ग्रेडेशन भलो अछि वेल ग्रेडेड अछि तो 1 रु बेसी ही पारे इक्वल टू और लेस देन 1 एमती भी किछि नाही इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट इटा का आपण एठी पढी छंती आ ये टाइप ऑप्शन भी अछि तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ओके यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 बुझी गेले की ये क्वेश्चन पढंतु बहुत इजीली सिंपली आपण आंसर करि पारिबे बस आपण को जणा सब जिंस बस माइंड टा को पुट करियार अछि मु बुझै सारी छी which of the following statement is correct uniformity coefficient represent the shape of particle size distribution curve अच्छा हो ये shape of particle size distribution curve माने कोन यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट माने ये Cu विषय रे कहूची Cu माने एबे एबे मु आपन को बतै छी रेशियो ऑफ d60/d10 d10 होची इफेक्टिव पार्टिकल साइज ठीक अछि तो इडा होची पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लास्ट क्लास रे बुझैथिली परसेंटेज फाइनर देन करस्पोंडिंग साइज को अरिथमेटिक स्केल रे y एक्सिस अलोंग रिप्रेजेंट करिवा आउ लॉगरिथमिक स्केल रे से करस्पोंडिंग साइज टा को ओके x एक्सिस अलोंग रिप्रेजेंट करिवा तो से डेटा रु जो हमको गोटे कर्व मिलियो ताको आके हम कहबो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पीएचडी एटा केबे मिलुची कोर्स ग्रेन्ड सॉइल दुई टाइप सॉइल अछि देखंतु कोर्स ग्रेन्ड तापरे आम पाखरे फाइन ग्रेन सॉइल अछि कोर्स ग्रेन सॉइल पाई हमें सीव एनालिसिस कंडक्ट करिवा सीव एनालिसिस ओके बुझी पारछंती कोर्स ग्रेन सॉइल पाई आपण कोन परफॉर्म करिवे सीव एनालिसिस कोन पाई हमें परफॉर्म करूछु टू फाइंड आउट द परसेंटेज फाइनर डेटा ओके परसेंटेज फाइनर देन करस्पोंडिंग साइज ये जो डेटा अछि आकु फाइंड आउट करिया पाई हमें सीव एनालिसिस करूछु फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल जेमति कि सैंड एंड ग्रेवल उपरे ठीक अछि बट फाइन सॉइल ता पई सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करा जाय फाइन सॉइल माने सिल्ट हे गेला अपन रो प्लस क्ले हे गेला
कौन पाई सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करूछु टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर डेटा दैट इज परसेंटेज फाइनर देन ए करस्पोंडिंग साइज जते बेले अपन पाखे ये डेटा नथिबो हेले ये अपन ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व केमती प्लॉट करिवे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो हमें कोर्स ग्रेन सॉइल पाई भी प्लॉट करिवा फाइन ग्रेन सॉइल पाई भी प्लॉट करिवा तो ताइरा का मेथड अछि कोर्स ग्रेन पाई सीव एनालिसिस करी अपन आराम रे परसेंटेज फाइनर देन ए करस्पोंडिंग साइज कैलकुलेट करि परिवे कोन पाई आम पाखे सेमती सीव जाको अवेलेबल अछि से पाई बट फाइन ग्रेन सॉइल रो अते फाइन सी माने भावंतु 2 माइक्रोन रु छोटो 75 माइक्रोन रु छोटो पार्टिकल्स अछंती फाइन ग्रेन सॉइल रे एते छोटो छोटो ओपनिंग रो सीव हां मिडिवाटा कष्ट और ताकू यूज करी सीव करिवाटा कष्ट ओके से पाई वी डू सेडिमेंटेशन एनालिसिस भितरे दुईटा टेक्निक अछि हाइड्रोमीटर मेथड गुटे अछि आ गुटे पिपेट मेथड अछि ओके गोटे हाइड्रोमीटर मेथड अछि गोटे पिपेट मेथड अछि ये जो दुईटा मेथड अछि ये गोटे लॉ ऊपर बेस्ड ओके से लॉ टा होछि स्टोक्स लॉ मु एबे आपन को ये पर्टिकुलर क्लास रे ये पर्टिकुलर वीडियो राका स्टोक्स लॉ रो फार्मूला देबी तार एजम्पशंस देबी कोन पे बोले हेई पारे डायरेक्टली स्टोक्स लॉ ऊपर क्वेश्चन भी आसी जाए से फार्मूला जो मु आपन को स्टोक्स लॉ रो देबी ये फार्मूला तीनटा सब्जेक्ट रो अछि सेम फार्मूला एनवायरनमेंट रे भी अछि फ्लूइड मेकानिक्स रे अछि तापरे सॉइल मेकानिक्स रे भी अछि तो स्टोक्स लॉ फार्मूला पर जदी क्वेश्चन आइबो सेटलिंग वेलोसिटी काढिया पई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पकई पारंती ओके तार एजम्पशंस रु भी क्वेश्चन आसी पारे तो मु स्टोक्स लॉ रो फार्मूला आपन को एक्सप्लेन कर देबी हाइड्रोमीटर पिपेट मेथड ये सब भितरे सते जानतुनी देखंतु गोटे जिंस हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड भितरे जो डिफरेंस मु आपन को बुझेबी पिपेट मेथड को भी जनरली हमें सेडिमेंटेशन मेथड कहि दउछु पिपेट मेथड को ओके तो आपन को एमती क्वेश्चन रे पचारि पारंती व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोमीटर एंड सेडिमेंटेशन मेथड एमती क्वेश्चन पचारि पारंती या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड तो देखो दुईटा मेथड गोटे टाइप आका बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ बट गोटे जिंस चेंज होची कोन मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट इन दिस टू मेथड ओके ये जो दुईटा मेथड अछि फाइन ग्रेन सॉइल एनालिसिस रो ताइरे जो डिफरेंस अछि गोटे आका मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन ओके इडा का डिफरेंस आउ किछि बेसी डिफरेंस रहउनी सिमिलर टाइप ऑफ मेथड ठीक अछि एतकी आका अपन मन रखंतु ये क्वेश्चन आका जनरली पचारंती तांके तापर आउ जदी क्वेश्चन किछि आसुची तो स्टोक्स लॉ जो एठी यूज होची आ ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नले आर एजम्पशंस ऊपर तो ये जिंसो मु एबे ये पर्टिकुलर क्लास रे डिस्कस करि देबी एबे ये क्वेश्चन जो एठी स्क्रीन रछि ये क्वेश्चन को पढंतु आंसर करिया ट्राई करंतु तो मु कोन कहउतली तो ये टाइप आपण ये डेटा सीव एनालिसिस करी माने ग्रेन साइज एनालिसिस करला परे परसेंटेज फाइनर देन करस्पोंडिंग साइज कैलकुलेट करिला परे ये डेटा कैलकुलेट करिला परे आपण गोटे कर्व बनेले से कर्व को हमें कहबा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो ये कर्व रे ये जो शेप अछि शेप ऑफ दिस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इटा कोन रिप्रेजेंट करूची इटा रिप्रेजेंट करूची वेल ग्रेडेड सॉइल माने ग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करूची एठी लिखा हिछि ना वेल ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड गैप ग्रेडेड एम्प्टी मु आपन को बतैथिली लास्ट क्लास रे वेल ग्रेडेड माने एम्प्टी गुटे गिवन सॉइल वॉल्यूम जाय रे डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स अछि माने बड़ पार्टिकल्स भी अछि से सॉइल रे छोट छोट पार्टिकल्स भी अछि तो वेल ग्रेडेड सॉइल हमको इंजीनियरिंग पर्पस रे जते बेली हमें काम करबा घर बनेवार अछि कोई सॉइल ऊपर तो हमें सब बेले कहबा कि सॉइल मस्ट बी वेल ग्रेडेड कोन पाई स्ट्रेंथ बढ़िया मिले कोन पाई देखंतु जदी सॉइल वेल ग्रेडेड अछि तो आपण देखंतु माटी हमें बेसिकली कोन करिया गोटे जगह खुली करी बोरो करी आ गोटे जगह आनिबा तापर कंपैक्शन करिबा तो जदी डिफरेंट साइज रो पार्टिकल्स थिबो बड़ बड़ पार्टिकल्स भी अछि ओके आप बड़ बड़ पार्टिकल्स एमती प्लेस हेला जदी आने छोट छोट पार्टिकल्स भी अछि तो ये बड़ पार्टिकल्स भितरे जो वॉइड अछि से वॉइड भितरे मझिरे छोट पार्टिकल्स पसि जीवो ओके आउरी छोट पार्टिकल्स अछि से आउरी छोट छोट वॉइड रे पसि जीवो आराम रे फिल हे जीवो तो एमती जदी फिल हेला तो गुडे डेंस स्टेट ये गुडे आपन को दउथु डेंस पैकिंग गुडे दउथु ओके इंटरलॉकिंग बढ़िया होथु आइरे ओके इंटरलॉकिंग भी बढ़िया होथु तापरे लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी जीवो कोन वॉइड भी कम अछि वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कम हे जीवो कोन पे से सब जगह तो बड़ छोट पार्टिकल इंटरमिक्स हेकर अछंती तो इंटरलॉकिंग बढ़िया अछि वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम अछि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम थिले एमती सॉइल रो परमिएबिलिटी कम थिवो डेंस पैकिंग थिवो शियर स्ट्रेंथ एमती सॉइल रो बढ़िया थिवो बियरिंग कैपेसिटी एमती सॉइल रो बढ़िया थिवो बुझी पारसंती से पाई हमें सब रेकमेंड करिवा दैट सॉइल मस्ट बी वेल ग्रेडेड जदी सेम साइज रो पार्टिकल्स अछंती गोटे सॉइल रे सेम साइज रो पार्टिकल्स अछंती माने से टाइप ऑफ सॉइल को हमें कहबा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल आ जदी गोटे साइज ऑफ पार्टिकल मिस अछि बावंतु किछि गोटे ना किछि साइज ऑफ पार्टिकल मिस अछि जेंति कि ये वाला कर गैप ग्रेडेड वाला इडा देखंतु ये रेंज रे जति भी पार्टिकल अछंती इटा मिस हे गले
तो ये पार्टिकल्स गैप हे गेले, ये पार्टिकल्स नहांती से पई ये टाइप जदी कर्व मिलुची तो आको हमें कोई कहि दउछु गैप ग्रेडेड सॉइल। ओके, तो देखंतु अभी जो मेन क्वेश्चन था ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो अच्छी। ओके, आपको रखंतु साइड रे फर्स्ट। सेकंड ता पढ़ंतु फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली 1। अरे नहीं ना, Cu एंड Cc वैल्यू, Cu एंड Cc रो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 थी फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल की ना, अपन को जाना से वैल्यू जगह अलग अलग रहउची, ग्रेटर देन 1 रहउची, तो ये स्टेटमेंट एमती भी भूल गेला। ए सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड if it has most of the particles about the same size। ना ना ना, आपको तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहवा। तापरे ऑप्शन नंबर डी अछि नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट स्टेटमेंट पचारुछि तो कोटा हेबो ऑप्शन ए। देखंतु एठी ऑप्शन ए एग्जैक्ट आंसर हेबोनी। मु गोटे डेटा दउछि एबे, गोटे इन्फॉर्मेशन दउछि, से इन्फॉर्मेशन को सब बेले मन रखि दिबे। ये टाइप क्वेश्चन रे केबे भी आपन को कंफ्यूजन आसियो। दिस इज माय सेल्फ हैंडरिटन नोट्स। पढंतु सेफ फैक्टर रो पूरा डेटा एठी दउछि। अच्छा, ये पीडीएफ जाको तो आपन को टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल हे जिवो। ओके, सेफ फैक्टर जेमति कि मु बतैथिली कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी Cu। Cu माने कोन D60/D10। ये कोन रिप्रेजेंट करूछि? इट रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज रेंज। ठीक अछि, इट रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज रेंज। मन रखिबे स्टेटमेंट सीधा सीधा। इट रिप्रेजेंट व्हाट? पार्टिकल साइज रेंज और पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अलोंग विथ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन को भी रिप्रेजेंट करूची बट पार्टिकल साइज रेंज रो मेजरमेंट ये करूची बेसिकली। ओके, व्हाट? इट रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज रेंज और पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अलोंग विथ ग्रेडेशन। If Cu greater than 6, well graded sand. If Cu greater than 4, well graded gravel. If Cu is approximately 1, it will be uniformly graded soil. Cc, it represents what? Shape of particle size distribution curve. Shape of particle size distribution curve रो basic representation के करूची? Coefficient of curvature Cc. It only lighten, ये हमको बस आइडिया दूची कि soil is well graded और poorly graded और uniformly graded और gap graded, बस इतकी आइडिया दूची। बट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल साइज रेंज इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डन बाय कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब ये कौन रिप्रेजेंट करूची? पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अलोंग विथ ग्रेडेशन। माने जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अछि से कर्व रे को जगह रु अपन कर्वटा स्टार्ट हेछि। ओके, पोजीशन कोट अछि तार। तो पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस Cu एंड शेप इज रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जदी 1 टू 3 मझी रे अछि वेल ग्रेडेड, जदी लेस देन 1 अछि किंबा ग्रेटर देन 3 अछि देन पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक अछि, ये डेटा मन रहिला। एबे देखंतु ये डेटा एतिया का मन रखिथिबे। ओके, ये डेटा रु सब क्वेश्चन सॉल्व हे जिवो। Cu आवरी Cc रो जेतकी भी लॉजिकल क्वेश्चन पचारिबे। तो एठी आपन को कोन कोहा हिची? फर्स्ट ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी आवरी ऑप्शन सी तो एमती भी भूल हे गेला। ओके, ऑप्शन ए देखंतु यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दादा इटा तो Cc रिप्रेजेंट करूची ना, सीटा तो अबे हमें पढ़िलु इट इज डन बाय Cc। तो Cu गुड रहिला, तो ये स्टेटमेंट भी हे गला भूल। तो करेक्ट आंसर कोन? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। बुझी गेले की? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत पिला माने भूल करी जंती। कोन पय? Cu रो वैल्यू देखि करी, Cu रो वैल्यू ग्रेटर देन 6 माने वेल ग्रेडेड सैंड। तो आपण कोन वेल ग्रेडेड? ग्रेडेशन माने कोन? ग्रेडेशन माने तो शेप। एक्चुअली सीधा आइडिया दउची हमको कोन? ये Cu रो वैल्यू वेल ग्रेडेड सैंड। ओके, ग्रेटर देन 6 माने वेल ग्रेडेड सैंड जो हमें कहउछु। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट व्हाट। तो जदी इटा जदी एमती पचारला इट गिव्स आइडिया अबाउट व्हाट, तो आपण कोई परिबे कि इट गिव्स आइडिया अबाउट टाइप ऑफ सॉइल एंड ग्रेडेशन आल्सो। जेमती कि मु लिखेबी। ओके, बट जो माने पार्टिकल साइज रेंज, ओके, माने को साइज रो कोते पार्टिकल्स अछि कोन, तार ट्रू रिप्रेजेंटेशन जदी के करूची से करूची यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। बुझियो लगी? आ Cc रो वैल्यू सीधा सीधा से शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट करूची, दैट इज माने पाखा पाखी ग्रेडेशन को से रिप्रेजेंट करूची। ओके, तो ये जगह रे केबे भी कंफ्यूज हेबेनी Cu आउरी Cc मझी रे। ओके, तो आराम रे पढ़ी नियंतु, नोट्स लिखिबार अछि नोट करि नियंतु।
आयरु क्वेश्चन आसी पारे और कंफ्यूजिंग आसी पारे सो ये डेटा मन रखिथिबे केबे भी कंफ्यूज हेबेनी आ गुडे जिंसो ये जो शेप फैक्टर अछि दिस शेप फैक्टर आर बेसिकली डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल बट जदी क्वेश्चन रे हमको फाइन ग्रेन सॉइल पई भी ये शेप फैक्टर काढिया पई कहिछि देन वी कैन कैलकुलेट बिकॉज़ दिस शेप फैक्टर इज बेसिकली फॉर अपन कहि परिबे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रो आईडिया किछि एक ता विषय किछि बतौछि तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो हमें फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन सॉइल बोथ पाई बनी पारिबा ओके सो शेप फैक्टर भी हमें बोथ पाई काढी पारिबा सेंति किछि नै बट जनरली डिफाइन हेछि कोर्स ग्रेन सॉइल रो जते बडे हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व माने बनौछु ता पाई ये बेसिकली डिफाइंड हेछि बुझि गेले कि आ इटा तो मन रखि दिबे तो बेले कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोन position of distribution curve along with gradation or it represent particle size range in a given volume of soil और cc टा कोन cc size मान cc कोन रिप्रेजेंट करूची shape of particle size distribution curve ठीक अछि वेल ये क्वेश्चन पढंतु इजी क्वेश्चन गुडा को अछि which of the following is a measure of particle size range एबे तो हम देखलु particle size range रो मेजर किए coefficient of uniformity or uniformity coefficient cu which of the सीधा सीधा स्टेटमेंट जो मु लिखै छी आपन को थाइरवा का क्वेश्चन पचारिबे अब बहुत कंफ्यूजिंग हुए ओके से डेफिनेशन मन रखिथिबे कंफ्यूजन हेबनी which of the following is a measure of particle size range or position of particle size distribution curve तो uniformity coefficient shape of particle size distribution curve विषय जदी पचारला तो coefficient of curvature माने इटा cc इटा cu ठीक अछि आपरे देखंतु आपरे जो क्वेश्चन अछि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल सिल्ट रो मु आपन को डेटा देथिली लास्ट क्लास रे पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन रो डेटा तो मु कोन कहिथिली सिल्ट रो साइज रेंज कोन 75 माइक्रोन रु नै करी 2 माइक्रोन जाय सिल्ट आसुची 1 माइक्रोन इक्वल टू केते होउची तो 10 टू द पावर -3 mm 10 टू द पावर -3 mm माने कोन माने एठी तो सब डायमेंशन mm रे अछि तो 75 into 10 to the power -3 माने divided by 1000 माने इडा इडा केते हे गेला 0.075 तो 0.075 mm रु ओके 0.075 mm रु 0.002 mm जाई अपन रो को रेंज सिल्ट रो रेंज तो ये टाइप भी क्वेश्चन आसी पारे ओके साइज डिपेंडिंग ऑन साइज तो 0.075 mm रु अपन 0.002 mm जाई कि आसीबो सिल्ट अच्छा ये जो ऊपर गुटे साइज दिया आइची 4.75 mm टू 2 mm जाई इडा कार कोर्स सैंड ओके तोड़े जो साइज दिया आइची 2 mm रु 0.425 mm इडा कार साइज मीडियम सैंड ता तोड़े जो दिया आइची 0.425 mm टू 0.0755 दिया आइची किछि नै इडा कार फाइन सैंड रो रेंज ये जिंस भी मन रखिथिबे ओके पचारु जंतु ये जिंस एबे मन रखिवाडा कोन से जो जदी चार्टटा मन अछि जो मु बतैथिली लास्ट क्लास रे तो ये सब आंसर अपन करि परिबे पिक्नोमीटर is used to determine what water content and void ratio specific gravity and dry density water content and specific gravity void ratio and dry density water content को भी पिक्नोमीटर रो डिटरमाइन करि हेबो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी पिक्नोमीटर रो डिटरमाइन करि हेबो आ रिलेटेड फर्स्ट क्लास जो सॉइल मैकेनिक्स रो नैथिली ताइरे मु फार्मूला डेरिवेशन सब करि दैथिली आपण मान पाए तो पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मु कहू छी ना क्वेश्चन जाको एमती आगा से ओके तो से पाई जो मु कंटेंट ये क्लास बताऊ छी एठी क्वेश्चन कांसेप्ट सब जिंस नै को चालू छी दिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू ऑल एमती हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट गुडा को अछि उ सब ये मंथ और नेक्स्ट मंथ मिसे करी सब करी देबी माय डियर फ्रेंड्स ओके जस्ट लाइक करंती लाइक करंतु माय ओडिया लैंग्वेज इज नॉट दैट मच परफेक्ट हेले भी बुझेबार चेष्टा करूची इंजीनियरिंग माने भावंतु लाइक करि दियंतु चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु जल्दी टेस्ट सीरीज जॉइन करि नांती टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करी सेठी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो टेस्ट सीरीज रे जॉइन करिवे किछि पिला माने ओएसएससी जेई कॉम्बो रे जॉइन करिसन सॉरी ओएसएससी कॉम्बो रे जॉइन करिसंती ओएसएससी कॉम्बोटा नॉन टेक्निकल पाई ओके सेटा नॉन टेक तारे मैथ अछि हिस्ट्री अछि ये सब वेल ये क्वेश्चन पढंतु सैंड पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ
कौन को टाइप मिनरल्स थाए तो रॉक मिनरल्स थाए सैंड रे मन रखिथिबे ये गुटे भलो क्वेश्चन टा रॉक मिनरल्स थाए आसी पारे मॉन्ट मोरोलोनाइट ये काय रे थाए क्ले रे क्ले क्ले रे मॉन्ट मोरोलोनाइट थिबो ये क्वेश्चन पढ़न तो आपन को जणा द क्ले मिनरल विथ द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स पूडा मॉन्ट मोरोलोनाइट ओके नेक्स्ट dispersed type of soil structure is an arrangement comprising particles having देखंतु एटा flocculent and dispersed type of soil structure रो पूरा डिटेल मु आपन को देइथिली गोटे जिंस देखंतु ये जो dispersed type of structure ये सब तैयारी हुए ओके को टाइप सॉइल रे फॉर्मेशन हुए एम्प्टी सॉइल जो कि बहुत ही फाइन अछि माने फाइन क्ले एंड कोलाइडल पार्टिकल्स तो ये टाइप पार्टिकल्स किछि टाइनी प्लेटलेट्स भलिया थिबो आरो मु आपन को कहितली आ ऊपर चार्जेस थाए ठीक अछि ये एंड रे पॉजिटिव चार्जेस और सेंटर रे नेगेटिव चार्जेस थाए ये पार्टिकल्स रो ओके कार फाइन क्ले और टाइनी टाइनी कोलाइडल पार्टिकल्स रे टाइनी प्लेटलेट्स भलिया ये पार्टिकल्स दुसिबो एबे देखंतु आरो दुईटा जिंस कहूची ये जो जिंस अछि इटा आको हमें कोन कहबा फेस आको हमें कहबा फेस आको हमें कोन कहबा एज ठीक अछि आको हमें कहबा एज तो डिस्पर्स्ड टाइप रे पचारुची माने तार ओरिएंटेशन टा तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर केमती एम्प्टी 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 ये पार्टिकल्स अरेंज थिबे ना नहीं एम्प्टी मु आपन को डायग्राम बतैथिली तो ये जो अरेंजमेंट अछि देखंतु कोन फेस टू फेस ना माने इटा भी फेस तो फेस टू फेस अरेंजमेंट और पैरेलल ओरिएंटेशन रे अछंती पैरेलली प्लेस्ड अछंती माने ये पार्टिकल रो पैरेलल अछि ये पार्टिकल रो पैरेलल अछि ये पार्टिकल रो पैरेलल अछि तो दिस इज ए डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर तो आरे फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन थाए तो डिस्पर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर इज कंप्राइजिंग ऑफ फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन बट फ्लोकुलेंट रे एम्ति नाही फ्लोकुलेंट रे बेसिकली कोन हुए ये टाइप पार्टिकल्स अरेंज रहिबो माने एम्ति हनीकॉम भलिया कि जिथिला एम्ति ओके एम्ति तापरे एम्ति भावंतु एम्ति एम्ति माने ये टाइप किछि ओके तो ये जो ओरिएंटेशन अछि ये पूरा पार्टिकल जदि स्ट्रक्चर बनेबो हनीकॉम भलिया कि दुसला देखंतु आर एज नहीं सॉरी ये पार्टिकल रो फेस माने आर फेस और आर एज ओके एज टू फेस ओरिएंटेशन अच्छी ना एज टू फेस एज फेस तो एज टू फेस ओरिएंटेशन रहउची काहे रे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर रे और फेस टू फेस ओरिएंटेशन और पैरेलल ओरिएंटेशन रहउची काहे रे डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर रे ओके जदि नेट चार्ज अट्रैक्टिव थिबो देन फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होतला माने मिनरल्स बेसी थिबा कथा माने सी वाटर रे फ्लोकुलेंट और नेट चार्ज जदि रिपल्सिव अछि तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होतला तो जनरली जो फ्रेश वाटर रे जो सॉइल अछि बेसिकली लेक भीतर ये सब सॉइल जो अछि तो तारे डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर आपण पाइबे ये सब जिंस मु आपण को बतैथली ओके तो सीटा का लिंक अप हेगला ये गुटे क्वेश्चन ता तो मन रखिथिबे फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर रो तार पार्टिकल्स रो ओरिएंटेशन विषय रे क्वेश्चन जदि पचारिबो तो दुईटा गुटे होची फेस टू फेस जो कि डिस्पर्स रे थिबो आ गुटे होची एज टू फेस ओरिएंटेशन जो कि आपण कुठी पाइबे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर रे पाइबे फ्लोकुलेंट कुठी एम्प्टी सॉइल एम्प्टी वाटर रे जनरली प्रिपेयर हुए जाने मिनरल कंटेंट बेसी था तो जेमती सी वाटर रे मिनरल कंटेंट बेसी थिबो तो सी भीतर जो सॉइल अछि सेठी आपण गारंटी इडा देखिबे ओके माने फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर net charge is attractive when flocculent structure is formed net charge is repulsive when dispersed structure is formed okay is it clear hydrometer analysis is based on which law hydrometer analysis को law ऊपर based अछि तो it is based on Stokes law देखंतु एबे मु Stokes law रो फार्मूला आपन को बताउची जो एग्जाम रो इंपोर्टेंट अछि से सब टॉपिक हमें डिस्कस करि जीवा ओके ये जो स्टोक्स लॉ अछि हमको कौन कैलकुलेट करि दबो ये सेटलिंग वेलोसिटी काढिया पे गोटे फार्मूला ये दोछि सेटलिंग वेलोसिटी टा कोन इडा गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी टा कोन बुझंतु देखंतु
लेट सपोज समुद्र अच्छे सी कौन सी अच्छे सी इट इज ए सी लेट सपोज मु पहरिया गली सी भितर बट बुड़ी गली लेट सपोज एग्जांपल ओके भगवान करू एमती होउनी माने हेबनी बट हेले भी माने गोटे पार्टिकल अछंती भाव पार्टिकल अछि भाव माने आपण गोटे पत्थर समुद्र भितर फिंगी देले तो समुद्र केते बड़ हां तार गोटे जदी आपण पत्थर फिंगी छंती सो से ड्यू टू ग्रेविटी ये जो पार्टिकल अछि ओके दिस इज ए पार्टिकल ओके ये पार्टिकल को सॉइल पार्टिकल भावंतु सॉइल पार्टिकल रो जो स्टैंडर्ड शेप अछि सिटा कोन स्फेरिकल स्फेरिकल ठीक अछि तो ये किसी गोटे स्फेरिकल पार्टिकल अछि तो ये पार्टिकल गोटे इनफाइनाइट मीडियम ऑफ फ्लूइड रे इटा इनफाइनाइट मीडियम ऑफ वाटर ना बहुत बड़ा एरिया तो ये छोटो पार्टिकल पर ये बहुत बड़ा वाटर मीडियम है गला तो ताको से पे हम कहबा इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम जेमती ए पार्टिकल इज डिप्ड इन सी ओके तो इनफाइनाइट मीडियम रे से पार्टिकल आप जते बेले आपण पके देबे ये माने पार्टिकल को पत्थर को समुद्र भितर ये फॉल है ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ओन वेट ये फॉल है चालू थबो तो स्टार्टिंग रे ये बहुत स्पीड रे फॉल है स्टार्टिंग रे आर ये एक्सेलरेट करी करी फॉल है माने आर वेलोसिटी चेंज होथबो धीरे धीरे चेंज होथबो बट किछि डेप्थ को गला परे किछि टाइम एटेन हला परे ओके किछि टाइम गला परे ये पार्टिकल जो अछि गोटे वेलोसिटी को अटेन करिवो से वेलोसिटी को हमें गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी कहबा सेटलिंग वेलोसिटी और ये सेटलिंग वेलोसिटी रो ओके जतबार माने ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम रे आसीबो से गोटे सेटलिंग वेलोसिटी अटेन करिवो इटा गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी ओके ये स्टार्टिंग रे वेलोसिटी विल चेंज माने ये पार्टिकल एक्सेलरेट करूथबो ओके नुआ नुआ जाईछि भीतर को एक्सेलरेट करियो माने ये पानी भीतर को ओके तो एक्सेलरेशन हेबो माने नुआ नुआ ये पानी भीतर से बुड़ी छी तो एक्सेलरेट करियो स्पीड रे जाउथबो बट धीरे धीरे कोन हेबो धीरे धीरे तार स्पीड स्लो हो जिवो गुडे कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करियो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड सेटलिंग वेलोसिटी आ ये कांस्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी सहित तापरे से आउ थरे फॉल होथबो बुझी गेले कि तो स्टोक्स लॉ जो अछि ये कांस्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी काढिया पय हमको फार्मूला दउछि बुझी गेले तो से फार्मूला टा कोन मु आपन को एबे बतउछि आप पछरे आर डेरिवेशन रो भी टिके लॉजिक देखंतु एक्चुअली कोन जते बेले ये फॉल होथुओ ठीक अछि तापरे ये आर साइड रे कोन अछि वाटर अछि तो वाटर ये स्फेरिकल पार्टिकल ऊपर गुटे फोर्स लगेबा से फोर्स को हमें कहबा ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन रे आ गुटे फोर्स लागिबा ये पार्टिकल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन रे ताको हमें कहबा बुयांसी फोर्स ठीक अछि आ डाउनवर्ड डायरेक्शन रे कोन अछि तार वेट अछि ये पार्टिकल रो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन रे एक्ट करूथबो तो दुईटा फोर्स अपवर्ड लागिबा गोटे गोटे फोर्स डाउनवर्ड अछि वेट आउ से तार वेट जुगु आगा से धीरे धीरे एक्सेलरेट करिला ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेट करिला बट आफ्टर सम टाइम जते बेले तार वेट जो वेट ऑफ पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय दिस ड्रैग फोर्स एंड बुयांसी फोर्स तो तार आउ किछि एक्सेलरेशन नाही तार वेलोसिटी हेगला कांस्टेंट माने से बॉडी ऊपर ये पार्टिकल ऊपर नेट फोर्स हे जाउची जीरो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ओके जदी एफ नेट इक्वल टू जीरो ओके दैट इज फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो तो आमे लिखि परिबा वेट ऑफ द बॉडी ओके इज इक्वल टू buoyancy force plus drag force तो ये कांसेप्ट एमती यूज होची फर्दर प्रोसीड करिया पय डेरिवेशन करिया पय बुझी गले कि तो लास्टली जो फार्मूला टा आसुची vs और सेटलिंग वेलोसिटी vs इट इज इक्वल टू g minus 1 gamma w d square divided by 18 times mu vs होची सेटलिंग वेलोसिटी g माने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पार्टिकल ओके d माने डाया ऑफ पार्टिकल डाया ऑफ पार्टिकल तो देखंतु एठरू लॉजिक भी आसी पारे जेमती कि देखंतु डाया ऑफ पार्टिकल माने साइज ऑफ पार्टिकल माने इट इज रिलेटेड टू वेट ऑफ पार्टिकल जदी वेट ऑफ पार्टिकल बेसी अछि तार सेटलिंग वेलोसिटी भी बेसी हेइथिबो देखंतु कोन पाए बोले डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रूल एठी मेंटेन अछि दैट इज मोर द साइज ऑफ पार्टिकल मोर द डाया ऑफ पार्टिकल मोर विल बी द सेटलिंग वेलोसिटी बुझी पारुछंती कि ओके एमती भी आपण कोइ परिबे म्यू टा कोन म्यू होची डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक आ ऊपर भी क्वेश्चन ये थोड़ा आसीथिला ओके लास्ट एग्जाम रे इट इज योर डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ fluid in which that particle is immersing or in which that particle is settling
तो ये केस रे ये जो केस मु आपन को एक्सप्लेन करली कि सी अछि तो ये केस रे एटा कोन ये फ्लूइड टा कोन हे जिवो वाटर हे जिवो वाटर भीतर ये पार्टिकल सेटल करूची ओके तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द सेटलिंग वेलोसिटी ठीक अछि आरो गुटे शॉर्ट फार्मूला मु आपन को दउची जदी आपन पाखरे डायमीटर ऑफ पार्टिकल अच्छा ये डायनामिक विस्कोसिटी आरो यूनिट कोन आर यूनिट मन रखितबे आर यूनिट होची पास्कल सेकंड ठीक अछि दिस इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पास्कल सेकंड माने कोन पास्कल माने इट इज यूनिट ऑफ प्रेशर ओके एंड पास्कल माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके पास्कल माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो पास्कल सेकंड माने कोन हे हिजो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड ओके आ गुटे जिंस टेम्परेचर जेमती जेमती बढ़िबो ओके टेम्परेचर जेमती जेमती बढ़िबो डायनामिक विस्कोसिटी कमिबो टेम्परेचर इंक्रीजेस डायनामिक विस्कोसिटी रिड्यूसेस इटा गुटे लॉजिक हे पारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसी जीवो टेम्परेचर बढ़िबो तो डायनामिक विस्कोसिटी कमिबो ठीक अछि ये सब तो हैला एटा मेन फार्मूला तो एटा मन रखी दिबे ठीक अछि अच्छा ये गामा डब्ल्यू को आपण आउ केमती रिप्रेजेंट करि परिबे गामा डब्ल्यू को ये गामा डब्ल्यू माने यूनिट वेट ऑफ वाटर को रो डब्ल्यू मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये टाइप भी रिप्रेजेंट करि परिबे गामा डब्ल्यू इक्वल टू रो डब्ल्यू इनटू जी ओके तो एमती एबे देखंतु मु आरो शॉर्ट फॉर्म गुटे फार्मूला बतौची से फार्मूला मन रखिथिबे जदि साइज ऑफ पार्टिकल सीधा सीधा देइछि आपन को कि ये साइज रो पार्टिकल अछि और सेटलिंग वेलोसिटी कारण तो मीटर पर सेकंड रे तो सीधा सीधा 0.9 डी स्क्वायर करी आपण आंसर काढिबा ट्राई करंतु आ जो भी आंसर आसीबो तार अप्रोक्सीमेट आंसर जदि ऑप्शन रे अछि टिक लगै दियंतु ओके vs इक्वल इटा मीटर पर सेकंड रे आ डी होची आपण रो एमएम रे ठीक अछि डी होची कोन एमएम रे ये जो फार्मूला मु काढी छी ये शॉर्ट फॉर्म फार्मूला ये फार्मूला रे जो पार्टिकल अछि ये वाटर रे बुडी चालुची एट 27 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि जो कि स्टैंडर्ड टेंपरेचर हमें जनरली कंसीडर करिवा ओके वाटर रे बुडी चालुची एट 27 डिग्री सेल्सियस आउरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मु कंसीडर करी छी जी 2.65 तापर ये डेरिवेशन कराई छी तो ये जो शॉर्ट फॉर्म आपन को बताइली vs in meter per second settling velocity in meter per second is approximately equal to 0.9 times d square d माने पार्टिकल रो साइज दिया आइथिबो ओके पार्टिकल माने एतकी mm सेतकी mm तो सीधा सीधा पुट करिवे नने माइक्रोन रे भी जदी दिया आइछि तो mm रे ताको कन्वर्ट करी पुट करिवे आ सेटलिंग वेलोसिटी काडी कर कोइ देबे ये बड्डो फार्मूला लगेबा दरकार नै बस ये छोटो फार्मूला मन रखंतु जो अप्रोक्सीमेट आंसर ऑप्शन रे थिबो सीधा टिक लगै दियंतु आपन आंसर करेक्ट हे जिवो बुझि गेले कि बहुत सिंपल तो एटा होची आपन रो स्टोक्स लॉ okay it is related to finding out of settling velocity okay अब particle रो standard shape कोन consider करा आइछि spherical particle okay एबे आर assumptions कोन अछि हेले assumptions ऊपर भी क्वेश्चन आसे देखंतु first assumptions particle should be spherical in shape ठीक अछि बट जनरली देखंतु soil particle कोन सतरे spherical रुहे कि ना इन रियल soil particle किछि भी shape different shape रही पारे truly spherical रहउछि कि रहउनी ओके देखंतु मीडियम माने से फ्लूइड मीडियम जायरे से पार्टिकल फॉल करूची दैट शुड बी इनफिनाइट इडा गुटे सेकंड assumption आपर आउरी गुटे इंपोर्टेंट assumptions कहउची ये assumptions तो मन रखिथिबे केमती भी कि स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट को टाइप सेटलमेंट पाई ये पार्टिकल एबे सेटल करूची ना तो को टाइप सेटलमेंट इटा डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट माने कोन आयर हमें कोन कहउचो ये पार्टिकल एकला माने सिंगल ओके एलोन ओके से एकला अछि इट इज सिंगल पार्टिकल व्हिच इज सेटलिंग स्लोली आको हमें कहबा डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट ओके दैट इज अ सिंगल ग्रेन इज सेटलिंग माने ये पार्टिकल गुटे निजो गुटे सिंगल पार्टिकल जो कि सेटल होछि तो एटा टाइप 1 टाइप ऑफ सेटलिंग ओके एटा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रो कांसेप्ट बेसिकली तो ये assumptions मन रखिथिबे दिस टाइप ऑफ सेटलिंग इज ऑफ टाइप 1 और डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग सो स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग ठीक अछि आ गुटे जिंस स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड एटा डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग आपण देखिले आ गुटे assumption कोन ये पार्टिकल सेटल जते बेले करूची तो आज साइड रे भी तो फ्लूइड रो फ्लो होउथबो ना साइड रे फ्लूइड रो फ्लो होउथबो तो ये जो आ पार्टिकल साइड रे जो फ्लूइड रो फ्लो होउची दैट फ्लो इज ऑफ लेमिनार टाइप तो स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन फ्लो अराउंड सेटलिंग पार्टिकल इज लेमिनार बुझियो लगी अच्छा जेमती मु एटा एग्जांपल देली कि ये पार्टिकल समुद्र भितरे आसुची
ओके समुद्र भितर माने बुड़ी चालुची ओके से सेटल ही चालुची तो कौन पे फ्लूड माने एठी गोटे एग्जांपल कंसीडर करियार थिला मते गोटे मीडियम ऑफ फ्लूड तो से पे हम गोटे सी वाटर सी देखै देली आपन बट फ्लूड किछि भी हे पारे फ्लूड के हे पारे लिक्विड इज ए फ्लूड गैस इज आल्सो फ्लूड तो आपण ये कांसेप्ट को कोठी अप्लाई करि पारे एटमॉस्फेयर रे भी अप्लाई करि पारे ओके कि मून रो किछि जिंस फॉल हे अर्थ यार्ड को आसुची ता पाए भी ये जिंस अप्लाई ही परियो कोन पे ये एटमॉस्फेयर टा कोन एठी गैसियस अछि तो गैस इज आल्सो ए फ्लूइड ओके तो गैस एंड लिक्विड बोथ आर फ्लूइड मन रखिथिबे नेक्स्ट देखंतु तो ये जो थ्योरी अछि स्टोक्स लॉ रो को साइज पार्टिकल्स पाई वैलिड साइज मतलब रेंज ऑफ पार्टिकल साइज तो 0.2 माइक्रोन रु नै करी 200 माइक्रोन 0.2 माइक्रोन रु नै करी 200 माइक्रोन रो रेंज रे जदी पार्टिकल साइज अछि देन स्टोक्स लॉ विल बी वैलिड तो कौन assumptions फर्स्ट the particle shape must be spherical in nature, the fluid medium must be infinite, the settling type is discrete particle settling or type 1 settling, flow around the settling particle is laminar in nature ठीक अच्छे and size of particle must be in range of 0.2 micron to 200 micron then only Stokes law can be applied okay this is your overall concept related to Stokes law hydrometer analysis हो कि pipette method हो ये Stokes law ऊपर आका based अछि ठीक अछि तो बस आई एम ट्राइंग ओके ये किछि किछि जिंस मन रखिबे एमती तो बहुत गुडा को डेटा अछि बहुत जिंस अछि पढिया पे इन डेप्थ जीवा तो मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशंस जाय क्वेश्चन आसी पारे मु सीटा करिया को ट्राई करूची माय डियर फ्रेंड्स अच्छा आ गुटे जिंस ये जो हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट अछि इट इज यूज्ड फॉर व्हाट इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड ये जिंस मन रखिथिबे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड के काडी कर दउची पिक्नोमीटर ओके हाइड्रोमीटर टा कोन इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन क्वेश्चन पढ़ंतु बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जाको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाको इफ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल इज 25 माने cu देइछि 25 cu माने d60 बाय d10 इडा होछि 25 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर cc माने d30 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय d60 into d10 d60 into d10 is equal to केते यूनिटी then ratio of d30 by d10 इडा पचार तो d30 by d10 केते तो केमती करिवा देखंतु ऊपर रो जो फार्मूला अछि एठरू हमें d60 जदी काढिबा तो d60 इक्वल टू केते हिजबो 25 d10 तो ये वैल्यू को एठी पुट कर दवा ओके cc रे तो d30 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 d10 into d10 माने 25 d10 रो स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 तो माने कौन है d30 डिवाइडेड बाय d10 रो स्क्वायर इक्वल टू 25 माने कौन है d30 बाय d10 जो रेशियो होची केते आसीयो 5 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आसीयो ए वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव कौन जदि वेल ग्रेडेड सैंड रो कथा कहूची इट शुड हैव cu ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ग्रेवल पाई cu ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट d60 by d10 for the sand used in slow sand filter should be तो देखंतु ये जिंसटा मन रखंतु हमको एम्प्टी सैंड यूज करियार अछि जार यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट cu जदि स्लो सैंड फिल्टर कहबी स्लो सैंड फिल्टर एसएसएफ स्लो सैंड फिल्टर हमको एम्प्टी सैंड यूज करियार अछि जार यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रो रेंज थिबो 1.8 to 3 ये पाखा पाखी रेंज रहउची ये डेटा मन रखिथिबे जदि रैपिड सैंड फिल्टर विषय पचारला आरएसएफ दुई टाइप फिल्ट्रेशन रहउची स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर ये स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर को जगह यूज होची भाई ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट ओके रैपिड सैंड फिल्टर तो रैपिड सैंड फिल्टर रे जो सैंड यूज हेबो तार यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1.2 रो 1.8 रेंज रे रहउची तो जदि एठी रैपिड सैंड विषय पचारि थांता तो करेक्ट आंसर हे थांता अपन रो डी बट एठी पचारि स्लो सैंड फिल्टर विषय रे तो करेक्ट आंसर हे जिबा कथा अपन रो ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट तो ये डेटा टा मन रखिथिबे भाई
इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट रो भी क्वेश्चन हे गेला सॉइल रो भी क्वेश्चन हे गेला बुझी गेले कि ओके तो ये टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन आसीबो आपण आ थोड़े कंफ्यूज हे जाउतबे सर फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन इज डोंट नो तो डोंट नो हेबा दरकार नै यू विल नो एवरीथिंग देखो ये सब जिनस आका करिवार अछि जदि आपण कहिबे कि ये सब जिनस मु स्किप कर देबी तो स्किप कर देबी नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढेबा बट जदि क्वेश्चन आसी गला तो कोन हेबो जेतकी लास्ट एग्जाम रे आस्तिला सेतकी तो हमें डिस्कस करिलु लास्ट एग्जाम रे ये सब आसी नथिला ही पारी एथर आसी जीवो भाई कोन अछि ओके मे बी सो हमको गुटे कवरेज नै को चलीबार अछि ओके सो दिस क्लासेस आर वेरी मच इफेक्टिव आई एम टेलिंग यू आपण वाच करि जानतु क्वेश्चन हे पारे डायरेक्टली भी आसी जीवो ये सब कांसेप्ट जो मु डिस्कस करू छु एथरु नहले कोन हेबो एटलीस्ट जो कांसेप्ट मु डिस्कस करू छी से कांसेप्ट जदि आपन को मन अछि से कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आसी जाय पारे एंती भी पारे ओके देखंतु ए गिवन सॉइल सैंपल हैज द फॉलोइंग गिवन साइज एनालिसिस ये सीव एनालिसिस करा जाय छी को सॉइल ऊपर तो ये टाइप किछि डेटा अछि कोन लेस देन 2 mm 80% ओके लेस देन 0.75 mm 30% एमती ओके साइज एनालिसिस एटा तो पचारू छी कोन स्किप ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड वेल ग्रेडेड एवरेज ग्रेडेड कोन एटा माने सॉइल रो ग्रेडेशन पई पचारू छी तो हमें सीसी काढिवा ना सीसी इक्वल टू d30 रो स्क्वायर बाय d10 into d60 ओके हमें सीसी काढी नवा सीसी माने सीसीया का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एमती तो सीयू आपण काढी पारिबे सीयू जदी एठी काढीवा तो कोन हेबो सीयू जदी एठी काढीवा तो d60 by d10 d60 साइज कोन 0.66 mm माने 0.66 mm रो 60% फाइनर अछंती तो d60 माने 0.66 mm d10 टा एठी केते 0.005 0.005 तो केते आसला सीयू रो वैल्यू होउची 132 पाखा पाखी देखो सीयू 132 माने हम पाखरे तो डेटा कोन अछि सीयू ग्रेटर देन 4 और सीयू ग्रेटर देन 6 थिले तो से वेल ग्रेडेड हे जिवो तो आंसर ऑब्वियसली वेल ग्रेडेड हेबा कथा तो सीयू तो एतकी आसला सीसी भी गोटे थरो चेक करि नबा तो सीसी इक्वल टू केते d30 रो स्क्वायर तो 30% फाइनल ये 0.075 डेटा देछि 0.075 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.005 d10 टा केते 10% फाइनल 0.005 into d60 टा 0.066 तो सीसी रो भी वैल्यू 1.70 आसिला देखंतु सीसी रो वैल्यू जदी 1 2 3 लाई करूची तो वेल ग्रेडेड ना नहीं तो सीसी रो भी क्राइटेरिया एठी सैटिस्फाई होउची और सीयू रो भी क्राइटेरिया सैटिस्फाई होउची तो आपण दुईटा जाको चेक करिवे ओके तो एटा वेल ग्रेडेड सॉइल बुझी गेले कि हमको दुईटा जाको चेक करियार अछि सब बेले नेक्स्ट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व with steep slope steep अच्छी माने steep slope माने एमती ये टाइप कुछ steep slope बुझिले steep slope indicates that the type of soil is what well graded ना रे भाई well graded माने gradual slope एमती थिबो जदि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एमती स्लोप अच्छी वेल ग्रेडेड ओके जदि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एमती स्टार्ट हैला गैप हेगला आउसन एमती गला गैप ग्रेडेड ओके तो एठी कोन ऑप्शन यूनिफॉर्म साइज आर आका स्टीप स्लोप एमती थाई पारे स्टीप स्लोप माने गोटे साइज रा का पार्टिकल अछि ओके स्टीप स्लोप तो आंसर विल बी ऑप्शन सी करेक्ट a soil having particles of approximately the same size is known as uniformly graded soil ओके एबे देखंतु किछि इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूची गोटे जिंस मन करंतु आईडी फार्मूला जतबेले म बतौथली सेठी ई मैक्स हमें काढुथलु ई मिनिमम काढुथलु तो आप पाया का लॉजिक माने मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो और मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो केमती कैलकुलेट हुए ओके और तार वैल्यू केते फॉर एनी गिवन सॉइल ओके तो देखंतु मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो तो आपण कोर्स ग्रेन सॉइल पे आका काढुथिबे ओके फाइन सॉइल रे तो कोहेसिव ड्यू टू कोहेजन माने कोहेजन लेस सॉइल पे काढुथिबे कोन पावले फाइन सॉइल रे कोहेजन रहउची से पय टिके मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो टा काढीबाडा कष्ट लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट एटेन करियाडा कष्ट सब बुझेइतली तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो ई मैक्स देखंतु स्टेटमेंट बनो रखिथिबे एडा सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल जते बेला हमें ई मैक्स किंबा ई मिन हमें काढीबा
सेतबेले हमकु जो सॉइल कंसीडर करियार अछि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फर्स्ट पॉइंट तो एट्रू आसीगला ओके यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन spherical और shape of particle कौन spherical soil solid are arranged in loosest state Emax केबे आइबो जेतबेला हम loosest state रे arrange करिवा then maximum possible void ratio is Emax रो वैल्यू केते आसुची coarse grained soil पाई 91% and corresponding porosity is okay माने लूजेस्ट स्टेट रे मैक्सिमम वॉइड रेशियो 91% पाइले पोरोसिटी 47% पाइबे अब ये लूजेस्ट स्टेट रो जो अरेंजमेंट अछि सीटा केमती से अरेंजमेंट रो नाम होउची रेक्टेंगुलर एरे और इन क्यूबिकल एरे रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट और क्यूबिकल एरे अरेंजमेंट जदि हमें करिवा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्फेरिकल कोर्स ग्रेन सॉइल पार्टिकल रो then we will attain the loosest possible state corresponding to which the void ratio is 91% and porosity is 47%. void ratio 91% माने 0.91 ओके तो मन रखी थे ये डेटा सीधा सीधा पचारे आर रिलेटेड ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्फेरिकल पार्टिकल कोर्स ग्रेन लूजेस्ट स्टेट अरेंजमेंट माने रेक्टेंगुलर एरे और क्यूबिकल एरे तापरे मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो डेंसेस्ट पैकिंग रे मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो आपण पाइबे तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल डेंसेस्ट पैकिंग रे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड spherical shaped soil particle of coarse grained soil is packed in a densest state और से डेंसेस्ट स्टेट पैकिंग केमती अचीव होउची रंबोहेड्रल एरे रंबोहेड्रल एरे माने गोटे 3D शेप ये रंबस ओडिया किसी थिबो जार ये एंगल जो होउची दिस अल्फा इज एट 60 डिग्री ये अल्फा टा मन रखिथिबे ये गोटे 3D शेप एमती थिबो ओके तो ये टाइप 3D शेप रे आपण जते बेले पार्टिकल्स को पैक करिवे ओके तो डेंसेस्ट पैकिंग गोटे अचीव होउतबो जार ये अल्फा 60 डिग्री थिबो आको हमें कहबा रंबोहेड्रल एरे ओके अंडर डेंसेस्ट पैकिंग in this densest packing void ratio will be minimum 35% e minimum equal to केते 35 माने 35% रू कम void थिबोनी केबे सॉइल भीतर काहे रे कोर्स ग्रेन सॉइल कथा कहूछ एंड पोरोसिटी इज 26% मन रखि दिबे एटा मिनिमम वैल्यूज ओके these are the maximum values in loosest possible state and this is minimum value in densest possible state ठीक अछि तो ये डेटा तो आउ थर पढ़ी दउची the minimum possible void ratio can be obtained if these coarse grained spherical solid grains are arranged in a rhombohedral array jare alpha uchi 60 degree under densest packing in this densest packing void ratio will be minimum 35% and porosity is 26% तो मन रखि दिबे ये डेटा एही पार एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि नेबे डायरेक्टली नेक्स्ट तो ये सब सरला ये सब रो जते क्वेश्चन आसीबो तापर जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमर अछि जाय हमको डिस्कस करियार अछि ये टॉपिक अगर डिस्कस करिवा तापर आपन सॉइल मैकेनिक्स आपन सैटिस्फाई हे जिवे कि अप्रोक्सीमेटली हमर 85% ऑफ सॉइल मैकेनिक्स करि गला ओएसएससी जेई पाए ओके माने जदी 8टा क्वेश्चन आसुची तो 6टा क्वेश्चन तो ये सब टॉपिक जो हम डिस्कशन करिलु आइ रोका आसी जिवो ओके तो ये टॉपिक इंक्लूड करिवा तारे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल आइरे बहुत जिनस गुड़ाक अच्छी जहाँ क्वेश्चन आसी पारे ओके जंतु ये थरो भी आसीथिला ये आपन लिक्विडिटी इंडेक्स ये सब कंसिस्टेंसी रुआबा ओके देखंतु कंसिस्टेंसी माने कोन जदी को सॉइल माने वेट बेसी जदी को सॉइल बेसी वेट थिबो वेट माने तार पानी बेसी अछि तो इजीली से फ्लो ही पारुथबो ना जंतु वर्षा होउची को एरिया रे जद आउ से एरिया रे माटी सो आउरी पानी मिक्स हे कर इजीली फ्लो ही पारुचंती तो सेटा सॉइल आका हमें कहबा दैट सॉइल इज इजीली फ्लोइंग दैट इज मडी वाटर माने से गोटे टाइप ऑफ मड हे गेला से सॉइल हे गेला तो से मड रो कंसिस्टेंसी बहुत अछि माने कंसिस्टेंसी गोटे वर्ड जो कि रिप्रेजेंट करूची इज इन फ्लो केते इजीली से फ्लो हे पारिबो जदी वाटर कंटेंट बेसी थिबो से इजीली फ्लो हे पारिबो माने तार कंसिस्टेंसी बेसी हाई अछि ओके तो आमे आकु जदी वाटर कंटेंट रो रिलेट करिवा ये वर्ड को तो आमे कहि पारिबा माने वाटर कंटेंट इन ए सॉइल इज मोर देन कंसिस्टेंसी इज हाई आपण एबे भाबंतु से जो मड थिला जो वर्षा हला तापर से मडी वाटर जो फ्लो होउची से मडी वाटर ऊपर का खाली आपण घर बनी परिबे कि माने सेटा भी तो गोटे टाइप ऑफ सॉइल मड आका तो मड ऊपर आपण घर बनी परिबे कि ना स्ट्रेंथ किछि नाही तर शियर स्ट्रेंथ बहुत कम थिबो से इजीली फ्लो हो जाउची तर शियर स्ट्रेंथ लो अछि बियरिंग कैपेसिटी किछि नाही तारो तो स्ट्रेंथ बहुत कम फ्रीमनेस बहुत कम ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीमनेस माने स्ट्रेंथ
तो कंसिस्टेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीनेस भितर को टाइप रिलेशनशिप हे जिवो इनवर्स रिलेशनशिप माने को सॉइल रो जदी कंसिस्टेंसी बेसी अछि तार स्ट्रेंथ कम थिबो लॉजिक बुझिले कि जदी को सॉइल रो कंसिस्टेंसी बेसी अछि तो तार स्ट्रेंथ कम थिबो कम थिबो इडा का लॉजिक एठी यूज करा होछि तो कंसिस्टेंसी रिफर्स टू टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ सॉइल और फ्रीनेस रिफर टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और टाइटनेस ऑफ सॉइल फ्रीनेस बेसी माने वाटर कंटेंट कम थिबो कंसिस्टेंसी बेसी माने वाटर कंटेंट बेसी थिबो वाटर कंटेंट माने weight of water by weight of solid in the given volume of soil into 100% इटा होची वाटर कंटेंट बुझी गले कि तो ये दुईटा वर्ड बुझिले कंसिस्टेंसी एंड अपन रो वाटर कंटेंट ये सॉरी कंसिस्टेंसी एंड फ्रीनेस ये दुईटा वर्ड बुझी गले नेक्स्ट देखंतु आरो डेफिनेशन जदि आमे पढिबा तो आमे कहबा कंसिस्टेंसी रेफर टू डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन माने गोटे जगह रे थिला तापर ये जगह को पड़ेला तो ये जगह रो ये जगह को आसीवाडा का डिफॉर्मेशन आमे कहबा इंजीनियरिंग वर्ड रे ओके तो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन व्हिच मे बी recorded in a soil due to change in water content माने कोन देखंतु गोटे सॉइल अछि आरे गोटे वाटर कंटेंट एतकी अछि माने किछि वाटर कंटेंट अछि भाबंतु कि 20% वाटर कंटेंट अछि लेट्स सपोज 20% वाटर कंटेंट थिला आउ सेम सॉइल रे कोन करिले आपण माने 30% वाटर कंटेंट बढ़ी देले माने वाटर कंटेंट बढ़ी होला एठी ओके वाटर कंटेंट यू हैव इंक्रीज्ड तो एबे के बेसी वेट हे गेला सेकंड स्टेट रे बेसी वेट हे गेला तो इटा बेसी टिके डिफॉर्म करिवो ना माने ये फर्स्ट केस रेस्पेक्ट टू इटा बेसी डिफॉर्म करिथिवो माने करिवो तो सीधा का ये कहूची इट इज डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन रिकॉर्डेड कंसिस्टेंसी इज डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन रिकॉर्डेड okay due to change in water content तो consistency माने कौन it is degree of deformation due to change in water content ये जिनसोटा important ठीक अछि consistency is what technical तार technical definition degree of deformation recorded due to change in water content माने हमें water content जदि change करूछु बढ़ौछु गोटे given soil रे तो केते से deform होउछि with respect to first case that is your consistency more the water content of soil more consistent will be soil water content basi consistency will be more this term is only used for fine grained soil ye jo term achi consistency is only applicable for fine grained soil mano rakhithibe consistency is a term which is only defined for fine grained soil it is not defined for coarse grained soil ओके कोर्स ग्रेन माने सैंड रो कंसिस्टेंसी ग्रेवल रो कंसिस्टेंसी हमें कहबानी हमें पचारिबा क्ले रो कंसिस्टेंसी केते सिल्ट रो कंसिस्टेंसी केते एमती ओके तो क्ले एंड सिल्ट जो फाइन ग्रेन सॉइल अछंती तांको पई ये वर्ड डिफाइन होची नॉट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल ओके तो आ विषय रे जो वैज्ञानिक थिले जो साइंटिस्ट थिले तार ना थिला अटरबर्ग कोन अटरबर्ग आंके रिसर्च करिले आ आंके कहिले कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज क्लासिफाइड इन 4 स्टेजेस चारिटा स्टेज रे आंके कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को क्लासिफाई करिसंती इन व्हिच बिहेवियर ऑफ सॉइल इज डिफरेंट आ से चारिटा स्टेज कोन गोटे सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी माने कोन आंके कहले डिपेंडिंग ऑन वाटर कंटेंट माने वाटर कंटेंट जदी हमें चेंज करी चलीबा ओके तो एठी जो ये चारिटा ऑर्डर लिखी छी आइर कोन वाटर कंटेंट आपण बढ़ी चलु छथि जदी वाटर कंटेंट कम अछि से सॉलिड भलिया थिबो सॉइल टिके बढ़िले सेमी सॉलिड हे गेला आउ टिके वाटर कंटेंट बढ़ेबे तो प्लास्टिक स्टेट जारो यूज किए करूछंती ये मूर्ति बनेवा लोक माने माटी हांडी बनेवा लोक माने ओके आंके यूज करूछंती प्लास्टिक स्टेट ऑफ सॉइल ओके तो आउरी वाटर कंटेंट बढ़ेबा से मड हे जिवो हां किचड़ हे जिवो जेमति रेन हेला परे जो सॉइल आउरी वाटर मिसी कर फ्लो करूछंती से टाइप हे जिवो तो इटा तो as we are changing water content consistency is increase as we are changing water content consistency is changing as we are increasing water content consistency is increasing okay तो consistency of soil चारिटा स्टेज रे डिफाइन करिसंती अटरबर्ग solid state consistency of soil semi solid state of consistency plastic state of consistency liquid state of consistency बुझी गले कि ओके लिक्विड स्टेट रे इजीली सॉइल फ्लो हो हेई पारुतो प्लास्टिक स्टेट रे से आपण स्मूथली ताको को भी शेप रे ताको से सॉइल को मोल्ड करि पारुतबे से सही पाई ना हमें मूर्ति आराम रे बनौछु मूर्ति रे डिफरेंट शेप हमें देई पारुछु तो प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी रे जदी सॉइल अछि ताको आपण को भी शेप रे आराम रे ढाली पारिबे सेमी सॉलिड स्टेट रे माने वाटर कंटेंट टिके कम अछि आउ कोन ओके सिडा का सॉलिड स्टेट माने तो पूरा से ड्राई सॉइल भलिया गुटे
ओके माने तारे बिल्कुल वाटर कंटेंट थिबो ओके मु आपन को कंसिस्टेंसी कर्व गुटे तैयारी होउची से कर्व मु आपन को बुझेबी नेक्स्ट क्लास जो हमें करिवा ता से क्लास रे ये टॉपिक रो डिस्कशन को कंटिन्यू करिवा बहुत इंपोर्टेंट आउ कौन कौन जिनस डिस्कस करिवि कंसिस्टेंसी लिमिट जेमति कि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज लिमिट अबे मते जीवार अछि से पई ओके आखि रे भी इन्फेक्शन हे जाइछि देखंतु कंजक्टिवाइटिस आजि काली बहुत स्प्रेड होउछि टिके निजो रो प्रोटेक्शन रखंतु तो नेक्स्ट क्लास रे मु कोन डिस्कस करिवि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट ये सब ताको आमे कहबा कंसिस्टेंसी लिमिट आम पाखरे लिक्विड लिमिट अछि प्लास्टिक लिमिट अछि श्रिंकेज लिमिट अछि ये तीन ही टाइप रो कंसिस्टेंसी लिमिट अछि ये तीनटा कंसिस्टेंसी लिमिट डिस्कस करिवा सॉइल रो कंसिस्टेंसी केते स्टेजेस रे डिफाइन हेछि तो चारिटा स्टेज कंसिस्टेंसी लिमिट केते टाइप रो अछि तो तीनटा ओके पूरा प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट श्रिंकेज लिमिट आ कंसिस्टेंसी रो स्टेजेस केते डिफरेंट स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी केते सॉइल रो चारिटा लिक्विड स्टेट प्लास्टिक स्टेट सेमी सॉलिड स्टेट मन रहिला ओके तो ये डिस्कशन करिवा लिक्विड लिमिट कोन तानो डेफिनेशन ये सब आउ डिफरेंट सॉइल रिलेटेड डेटा देखिबा तापरे थिक्सोट्रॉफी देखिबा सेंसिटिविटी देखिबा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिबा लिक्विडिटी इंडेक्स कोन इटा देखिबा ओके कंसिस्टेंसी इंडेक्स कोन इटा देखिबा तार वैल्यू गुडा को देखिबा ये सब लॉजिक गुडा को देखिबा जो कि बहुत इंपोर्टेंट थिक्सोट्रॉफी कोन ये सब जिंस ऊपर आम स्टडी करिबा तो ये स्टडी सरिला परे आपन रो सॉइल मेकानिक्स पाखा पाखी मैक्सिमम जिंस आपन कवर करि नेले आ आशा करिबा कि ये सब टॉपिक ऊपर आका एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो तापर आउ गोटे क्लास नेबी सॉइल मेकानिक्स रो जाय आउ छोट बड़ इंपोर्टेंट जिंस बतै करी सब क्वेश्चन डिस्कशन करी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट करि जेबा ओके शिफ्ट करि नबा माने वेल जदी ओडिया पसंद करूचंती देन कुहंतु ओडिया रे नले हिंदी शिफ्ट कर देबी ऑल द बेस्ट।